हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पाठ का सारांश आपने देख लिया जो मैंने स्पष्टीकरण करके दिया था। आइए अब हम उसके प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। पहला प्रश्न यह है आपकी पाठ्य पुस्तक का कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? ये टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? ये CBSE 2009 में हमारा प्रश्न आया, काफी पुराने पेपर में आया है, लेकिन सवाल हम इसका जवाब करते हैं कि जब पानी नहीं बरसा, सब कुछ कर लिया, सारे अनुष्ठान कर लिए, सारी पूजा अर्चना कर ली, उसके बाद गांव के लड़कों की टोली इंद्रसेना बनकर गांव में निकल पड़ी। लोग इन बच्चों पर पानी उंडेलते थे, वो पानी जो उन्होंने बहुत ही सहेज कर रखा था। उनका मानना ऐसा था कि वो इंद्र की सेना है। जिनको ये बच्चे पसंद नहीं थे वो इनको मेंढक मंडी नाम दिया करते थे। उनका मानना था कि कीचड़ में लौटते हैं, गंदगी करते हैं, इसलिए वो मेंढक की तरह हैं। लेकिन जो लोग मानते थे कि सही कर रहे हैं वो इनको इंद्र सेना कहकर बुलाया करते थे। इंद्र सेना ही तो थे वो लोग जो इंद्र देवता से विनती कर रहे थे कि पानी बरसा दो। ये हमारा पहला प्रश्न होता है। आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? ये प्रश्न हमारा 2010 और 2011 में आया है। देखिए जो लेखक की मुंह बोली बहन यानी कि जीजी थी, वो ये मानती थी कि अगर बच्चों पर पानी फेंकेंगे इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तो बहुत अधिक पानी हमें देंगे। उनका मानना ऐसा था कि जिस तरह से हम कुछ गेहूं को बोते हैं तो उसके बदले में बहुत सा गेहूं मिलता है, उसी तरह से अगर हम अपने पास रखा हुआ कुछ पानी इन बच्चों पर उंडेल देंगे तो बदले में हमें इंद्र देवता प्रसन्न होकर बहुत सारा पानी देंगे। एक बात। दूसरी बात, उनका कहना ऐसा था कि दान हमें उसी चीज का करना चाहिए जो हमारे पास कम हो, क्योंकि जब कम चीज का हम दान करते हैं तो वो असली दान होता है। जो पानी हमारे लिए इस वक्त बहुत आवश्यक है, उस पानी को अगर हम इन बच्चों पर उंडेल देंगे तो वो सच्चा दान कहलाएगा, क्योंकि त्याग के बिना दान निदान नहीं। प्रश्न नंबर 3, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? देखिए जब मेघ पानी देंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अनाज पैदा होगा, जब अनाज मिलेगा तो धन धान्य से घर परिवार भर जाएंगे, तो खाने के लिए गुड़ भी होगा और धान भी होगा। गुड़ धानी, गुड़ और चने की दाल से बनाया गया एक व्यंजन होता है जो कि बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए वो गुड़ धान की मांग कर रहे हैं। वैसे भी अगर हम देखें तो गुड़ यानी कि गन्ना और धान यानी कि चावल, दोनों ही पानी ज्यादा चाहते हैं। जहां जहां पानी अधिक होता है वहीं दोनों की अच्छी खेती होती है, और जिन एरियाज में पानी कम होता है वहां पर इनकी खेती उतनी अच्छी नहीं हो पाती। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? देखिए ऐसा है, इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित हुई है कि वर्षा नहीं हो रही। जब वर्षा नहीं होगी तो गगरी तो फूटी की फूटी ही रह जाएगी। जो पानी गगरी में सहेज कर रखा गया है वो भी रिस रिस के वेस्ट हो जाएगा। फिर बैल कहाँ से पानी पिएंगे? और जब बैल पानी नहीं पिएंगे तो कहाँ से खेतों में काम करेंगे? बैल काम करते हैं, बैल खेत में जुताई करते हैं, किसान की हेल्प करते हैं, तब धन धान्य से किसान का घर परिवार भर जाता है। तो इसलिए गगरी फूटी बैल प्यासा, गगरियों के फूटने से अगर बैल प्यासे रहेंगे तो खेतों में अनाज अच्छे से उत्पन्न नहीं होगा। इस गीत का यही अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? गंगा जल सबसे पवित्र जल माना जाता है। गंगा मैया का जयकारा लगाकर ही वो कोई काम को शुरू करते हैं, और हमारे देश के प्रमुख शहर नदियों के किनारे बसते हैं। बहुत सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी हैं। नदियों पर हमारा बहुत विश्वास है और नदियों के पानी से ही हमारा जीवन सहजता से चला करता है। नदी हमारे खेतों को पानी देने में बहुत सहायक होती है, और जब खेतों को पानी मिलता है तो हमारा जीवन अच्छे से बीतता है। नेक्स्ट प्रश्न। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। देखिए ऐसा है, लेखक जो था वो था आर्य समाजी विचार वाला, और उसकी जीजी जो थी वो कर्मकांड को मानने वाली थी, यानी कि उनका विश्वास उससे अलग था।
लेखक उनका बहुत विरोध करता था, लेकिन विश्वास और विरोध दोनों वहां पर कमजोर पड़ जाते थे जहां पर उनके बीच में रिश्ता आ जाता था। वो दीदी को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उनको नाराज ना करने के लिए वो उनकी बातों को मना करते करते भी फिर भी उनके साथ जुड़ा रहता था, क्योंकि रिश्ते और भावना और विश्वास अपनी जगह है और लेखक का अपना विश्वास अपनी जगह था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है पाठ के आसपास के प्रश्न। पहला प्रश्न उसका ये है, क्या इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें मतलब ये तो आपको खुद ही करना है। तो इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो जो चाहे जिधर लग जाए वो सब कुछ कर सकते हैं। युवाओं में सबसे अधिक शक्ति होती है और शक्ति हर कार्य को सॉल्व कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ये आज इंदर सेना हमारे आज के युवाओं का प्रेरणा स्रोत बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आपने ऐसा कोई काम किया है तो उसके बारे में आप लिखिएगा। देखिए, ऐसा है, जो हमारी एनएसएस होती है उसमें इसी तरह के कार्य बच्चों को करने सिखाए जाते हैं। उसमें बच्चे जाकर गांव-गांव दूसरों की मदद करते हैं, मदद करना सीखते हैं, कैसे औरों की सहायता की जाती है उसमें उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये थोड़े से और बड़े बच्चों की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र बैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उसमें उल्लास क्यों भर देता है? तकनीक ने कितनी भी उन्नति कर ली हो, लेकिन हम अभी भी कृषि पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारा देश गांवों में बसता है। इसलिए कितने भी इम्पोर्टेंट दूसरे महीने हो, लेकिन आषाढ़ जबकि वर्षा होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्षा से किसानों को उनके खेतों को बहुत सहायता मिलती है। इसलिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, त्याग तो वह होता है और उसी का फल मिलता है, अपने जीवन के किसी प्रसंग से इस सूक्ति की सार्थकता समझाइए। देखिए, त्याग वो होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु का कर दिया जाता है, यानी कि जिस चीज की कमी हो अगर हम उसका त्याग कर दें तो वो सच्चा त्याग है। ये लेखक ये कहते हैं कि आप लोग अपने जीवन की किसी घटना को बताइएगा, तो ये प्रश्न आपको सेल्फ में करना है। इस तरह से हमारे पाठ के प्रश्न, पाठ के आसपास के जो मुख्य प्रश्न थे वो हमने कर लिए, वो हमने सॉल्व कर लिए, समझ लिए। आपको समझ में आ गए होंगे सारे प्रश्न। अब इसके साथ में आपको प्रश्नों का लिखित रूप भी देने वाली हूँ, उसको देखिएगा और उसके नोट्स बनाइएगा। इस टॉपिक में अब आपको आगे कुछ नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन आंसर दे दी है, उसको आपको कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स तैयार करने हैं, वो आप कर लीजिए। थैंक यू।